जी। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बड़े भैया हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में, जो कि काफी लोगों को इस समय डरा रहा है, और साथ ही मार्केट से आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो भैया अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो तो बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट मैं आसान भाषा में इस चैनल पर समझाता हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लेना भैया। कभी भी मार्केट से कोई भी इमरजेंसी अपडेट आती है तो मैं तुरंत आपके साथ वो सारी अपडेट शेयर कर देता हूँ। तो इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एड फ्री है, तो जाके आज जरूर से ज्वाइन कर ही लेना। बात करें अगर ओवरऑल मार्केट के बारे में तो भैया आज का दिन थोड़ा कल से बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल तो मार्केट ने काफी लोगों को डरा ही दिया था। इवन रात तक हमें बिटकॉइन की प्राइस 62,400 तक देखने को मिली। लेकिन आपको ये चार्ट होगा जो कि हम बहुत पहले से लगभग एक महीना हो गया, एक महीने से हम इसके बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे थे। यहां पर देख लो, अभी हमारा ये जो सपोर्ट था ना, ये इसको परफेक्टली बचाया है और नीचे गिरने के लिए। और जिन भी लोगों ने यहां पर भी लॉन्ग ओपन करा होगा ना, क्योंकि हमने दो ही चीजें डिस्कस करी थी कि भैया या तो यहां पर हमारा डीसी हो या फिर हम यहां तक का वेट करेंगे कि यहां पर बीटीसी है और तब यहां पर लॉन्ग हो। तो जिन्होंने यहां पर लॉन्ग लिया होगा तो भैया वो तो अभी प्रॉफिट में चल रहे होंगे। और मैंने भी सुबह एक झटका जो आया था बिटकॉइन के अंदर, उसके अंदर लगभग 60 से 62% का प्रॉफिट निकाला है। हालांकि काफी लोग उस समय जग नहीं रहे होंगे, शायद ही कुछ लोग जग रहे होंगे। लेकिन अभी क्या बात है, देखो आज है वैसे ऑप्शन एक्सपायरी, फ्राइडे का दिन है, और फ्राइडे के दिन में मार्केट में थोड़ी सी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है आम दिनों की तुलना में। तो यहां पर मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि भैया एक बार के लिए बिटकॉइन फिर से आपको थोड़ा सा नचा सकता है, या फिर जितने भी जो फ्यूचर ट्रेडिंग वाले हैं उनको लगभग 65,700 800 के आसपास बीटीसी फिर से जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसके बाद में फिर बीटीसी अपना जो आगे का मोमेंटम है वो डिसाइड करेगा। आप तो ये समझ के चलो कि भैया बिटकॉइन जो है वर्स्ट केस के लिए अगर रहेगा तो वो लगभग 59,000 का लेवल हो सकता है। इससे नीचे शायद ही कोई वीक लगने की चांसेस होंगे, क्योंकि यहां पर एक सीएमई गेट बैठा हुआ है जो कि बिटकॉइन को और नीचे जाने से फिर रोकेगा। और अभी तक तो देखो यही है कि यहां पर जब तक है इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। 60,000 59,000 ये वाला मैंने आपको लेवल बताई दिया, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए होगा। ठीक है, तो बिटकॉइन की सीधी बात हो गई। अगर बात करें अपडेट्स के बारे में तो भाई साहब आज ही एक अपडेट निकल गया है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अपना जो सेकंड क्वार्टर की एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि जो बेसिकली फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो शेयर करे थे, और उसके अंदर 2,26,500 बिटकॉइन से ज्यादा की होल्डिंग इनके पास है। और अभी कुल मिला की बात यह है कि ये थोड़े से लॉस में भी चल रहे हैं। तो इनकी तरफ से अभी एक स्टेटमेंट निकल के आया है कि भैया इन्होंने थोड़े बहुत बिटकॉइन तो बाय करे ही हैं जुलाई के अंदर, लगभग 169 बिटकॉइन। और इन्होंने एक और घोषणा करी है कि भैया ये जो है अब क्या करने जा रहे हैं, $2 बिलियन का फंड और रेस करने जा रहे हैं, और इन $2 बिलियन से वो क्या करेंगे, बिटकॉइन बाय करेंगे। तो भैया अगर इतनी बड़ी बिटकॉइन बाइंग होगी तो आप सोच लो कि कितना इनफ्लो मार्केट के अंदर और आएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव अपडेट है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देख रहे हो कि भैया माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है अब 8 से 10 बिलियन डॉलर की जो है वो बिटकॉइन होल्डिंग बना लेगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बिटकॉइन की बात हो गई। इसके अलावा यहां पर अगली अपडेट की बात करें तो हांगकांग का जो लार्जेस्ट ऑनलाइन ब्रोकर है, जो कि है फूटू सिक्योरिटीज, भाई साहब उन्होंने क्या करा है, फर्स्ट टाइम हांगकांग के अंदर उन्होंने डायरेक्टली बिटकॉइन और इथेरियम की जो ट्रेडिंग सर्विस है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए चालू कर दी है। हांगकांग के अंदर ऐसा नहीं है कि आम एक्सचेंजों की तरह कोई भी आके वहां पे ट्रेड कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो फूटू एक्सचेंज है, जो कि पहला अभी लार्जेस्ट ऑनलाइन ब्रोकर बन चुका है, जो कि बिटकॉइन और इथेरियम की डायरेक्टली जो सर्विस है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को देने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एडॉप्शन के लिहाज से एक अच्छी खबर है। इसके अलावा बात करें अगर वज्रक से आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में तो भैया देखो कोई ऐसी खास अपडेट नहीं है, लेकिन निश्चल शेट्टी जी ने कल के दिन यानी कि 1 तारीख को एक ट्वीट करा था, रात को लगभग 9 बज चुके थे, लगभग 12-13 घंटे हुए, तो ताजा ही खबर है। देखो इन्होंने क्या कहा है कि वी हैव रीचिंग आउट टू मल्टीपल पार्टनर्स, पोटेंशियल पार्टनर्स, एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट सॉल्यूशन एज वेल। इस पूरे के पूरे ट्विटर मैसेज में कहीं पे भी कोई डायरेक्टली ऐसा मैसेज नहीं है जिसमें से पता लग सके कि भैया हाँ ये कोई सॉल्यूशन निकाल लिए हैं या फिर इनके पास कुछ ठोस अब सॉल्यूशन आ चुका है। वही दिलासा दे रहे हैं कि भैया भारत जो वेब3 एसोसिएशन है उनसे जो फीडबैक है जो भी है वो अभी मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस कर ही रहे हैं। कोई पुख्ता इनकी तरफ से भी कदम नहीं उठाया गया है। अब देखो मेरा तो यही सिंपल सी बात है कि आप इनको गाली देके कुछ करोगे नहीं, तो अभी ये जितना टाइम ले रहे हैं इनको ले लेने दो। काफी लोग कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं कि भैया ये तो खुद चोर है, ये कहां से वापस से पैसा लाके देंगे, तो भैया उसके बारे में तो क्या ही कहना। लेकिन जो अपडेट्स है, जो मेरा काम है वो आपको मैं दे रहा हूं कि भैया देखो इन्होंने ये बात कही है कि ये फीडबैक ले रहे हैं कम्युनिटी से, और जो भी सोल्यूशन है अभी वो लेने के ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई खास अपडेट आज के दिन आई नहीं, तो ये एक अपडेट थी। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में वजेक्स पर हुए सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में बहुत सारे वीडियो दिए हैं, बताया है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो भैया एक बार जाके देख लेना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटी का होना हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से मैं आप सबको एक बात तो कहना चाहूंगा कि भैया प्लेटफॉर्म होल्डिंग्स के लिए ऐसा चुनिए जो कि बहुत ज्यादा सुरक्षित हो, जैसे कि कोइनस्विच, जो कि एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, और यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो सिक्योरिटी है, यानी कि सिक्योरिटी को ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए कोइनस्विच एक
ऐसा FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज बन चुका है जिस पर 2 करोड़ से भी ज्यादा इंडियन यूजर्स ने अपना भरोसा जताया है। यहां पर आपकी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि भैया ये एक्सचेंज आपकी सिक्योरिटी के लिए क्या करता है, स्पेसिफिक पिन और 2FA सिस्टम इनका है, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। साथ ही आपने सुना होगा SSL, जिससे कि हैकर बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। साथ ही यहां पर SSL और TLS इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका जो डेटा है वो काफी ज्यादा सुरक्षित हो सके और आपका जो पूरा फंड और डेटा है वो सुरक्षित रह सके। साथ ही कॉइन्स सभी यूजर्स को रिडेम्पशन को कवर करने के लिए ट्रांसपेरेंट प्रूफ ऑफ रिजर्व भी शेयर करता है। आपको याद हो 2022 में जो FTX कांड हुआ था उसके बाद में प्रूफ ऑफ रिजर्व का मुद्दा बहुत ज्यादा उछला था। तो भैया इन्होंने जो अपना लास्ट प्रूफ ऑफ रिजर्व शेयर करा है 31 मार्च 2024 का, उसमें आप देख सकते हो कि टोटल कस्टमर्स का कितना फंड है, इनका खुद का कितना फंड अभी लोग हुआ है, मतलब कि कितनी होल्डिंग्स वगैरह है, सामने स्क्रीन पर आप देख लो। तो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको कॉमन है, समझ में आ गई होगी। और कॉइनस्विच अपने यूजर्स के फंड और क्रिप्टो होल्डिंग्स को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही एडवांस प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही कॉइनस्विच बेस्ट इन क्लास पार्टनर्स के साथ काम करता है टू स्टोर देयर कस्टमर्स होल्डिंग सेफली। और यही भी वजेक्स के साथ में हुआ था। और इन पार्टनर्स में भी मल्टीपल वॉलेट इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉइनस्विच ISO सर्टिफाइड है, जिससे कि आप बिना किसी चिंता के पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग का मजा ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो और INR बैलेंस के लिए 1:1 से ज्यादा का होल्डिंग रेशियो मेंटेन किया जाता है, जिससे कि यूजर्स अपने क्रिप्टो को किसी भी समय बिना किसी प्रॉब्लम के विड्रॉल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो कॉइनस्विच की वेबसाइट पे जाके एक बार विजिट कर लेना, सब कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और आज ही कॉइनस्विच पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाओ अकाउंट बनाओ और सारी डिटेल जो है इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो भैया अगर आप स्पोर्ट की बाइंग करना चाहते हो तो ये एक एक्सचेंज आपके लिए ठीक हो सकता है। तो भैया आज के लिए इतना ही था। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।